नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 1 फरवरी 2020 को देश का आम बजट पेश किया जाएगा। मंदी की मार झेल रही जनता को इस बार पेश होने वाले आम बजट से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। लेकिन क्या वाकई में इस बार का आम बजट फिर से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या बेरोजगारी का दौर खत्म हो पाएगा? जनता को उम्मीद है कि ये आम बजट कई तरह की सौगात लेकर आने वाला है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? शायद नहीं। इस बार का आम बजट कई मायने में काफी अहम होने वाला है, जो कि आपकी जेब को और ढीला कर सकता है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल कैसा है हाल देश के अर्थव्यवस्था का। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी औंधों मुंह गिर रही है। फिलहाल देश की आर्थिक हालत पिछले 42 साल के सबसे खराब स्तर पर है। अगर पिछले साल की खुदरा महंगाई दर की बात करें तो 7.35% हो चुकी है, तो वहीं नवंबर में ये दर 5.54% है। तो वहीं खाद्य महंगाई दर नवंबर तक तो 10.01% थी, लेकिन वो दिसंबर में बढ़कर 14.12% हो गई थी, जिसने बढ़ती हुई महंगाई पर और ज्यादा चोट पहुंचाई। कम होंगी नौकरियां। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार इस साल करीब 16 लाख नौकरियां कम हो सकती है। पिछले साल करीब 90 लाख रोजगार पैदा हुए थे, लेकिन इस साल लगभग 74 लाख नौकरियां ही हो सकती हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हैं। प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरियों के पैदा होने के चांसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नौकरियों के कम होने से ये भी कहा जा सकता है कि मंदी के कारण बाजार में रोजगार का स्तर काफी घट गया है, जिससे महंगाई में भी इजाफा हुआ है। अब देश की आर्थिक दर में आएगी कमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल जीडीपी में आर्थिक विकास दर में गिरावट आने का अनुमान जताया था। कहा गया था कि विकास दर 5% होगी। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट 6.8% थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि विकास दर में 5% की ग्रोथ हो सकती है। इस आम बजट में होने वाली है कुछ चीजें महंगी। देश में पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर और दोगुना असर पड़ने वाला है। कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करने से कतराने लगे हैं। इसमें जीएसटी का रोल सबसे ज्यादा है। जीएसटी काफी पेचीदा प्रक्रिया है। जीएसटी के लागू होने के बाद छोटे उद्योग जो कि खुदरा नकदी में काम किया करते थे, वो पूरी तरह से ठप हो गए। लोगों को इसे समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने के कारण छोटी छोटी चीजों पर इसका असर पड़ने लगा। ऐसे में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो अपने कर्मचारियों में छटाई करने लगी, जिसने नौकरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कैसे हो सकेंगी नौकरियां पैदा? महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा असर नौकरियों पर पड़ता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में रोजगार का अवसर पैदा होने के कई रास्ते देखे जा सकते हैं, जैसे कि जो जनता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उस सेक्टर में सरकार को अपना निवेश काफी बढ़ाना चाहिए, जैसे कि सड़क निर्माण, शहरी ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं, बिजली उद्योग, कोयला उद्योग और इस्पात जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के यहाँ रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा। सरकार को उन क्षेत्रों पर विशेषकर एक सटीक नीति के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जिन पर मंदी की मार सबसे ज्यादा है, जैसे कि रियल एस्टेट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये आर्थिक विकास दर के बढ़ने या घटने पर काफी असर डालती है। क्या हो सकता है इस बार के आम बजट में खास, इस बारे में आपको बताती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के आम बजट में महंगाई दर को कैसे कम करके जीडीपी को बढ़ावा मिले, इस पर जोर दिया जाएगा। इनकम टैक्स में कमी की जा सकती है, जिससे आम आदमी की जेब में भी कुछ पैसे बचे। रूरल क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जा सकता है, इससे नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आय होगी और महंगाई दर कम होगी। जीएसटी के दर में भी इजाफा हो सकता है। सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि इस साल जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा बढ़ाया जाएगा। इस साल कुल 16.43 लाख करोड़ रुपए केवल जीएसटी से जुटाए जाएंगे। ऐसे में बीते वर्ष की बात करें तो सितंबर 2019 तक केवल 6.07 लाख करोड़ रुपए ही जमा हुए थे। तो जीएसटी की मार भी जनता पर पड़ने वाली है। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कई बड़े टैक्स लग सकते हैं।
रेल बजट में 8 से 10% तक का इजाफा हो सकता है। फिलहाल रेलवे घाटे में चल रही है और उससे उबरने के लिए निजी निवेश करने की घोषणा कर सकती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। रेलवे का बजट 65,837 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ तक किए जाएंगे। इस बार का आम बजट कई मायनों में काफी अहम होने वाला है। देखते हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बही खाते से कौन सी बड़ी घोषणा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।